रेगिस्तान में बाढ़। रेगिस्तान के पास बसे एक छोटे से गांव इंद्रपुर में सुरेंद्र और शची नाम का एक गरीब दंपत्ति रहता था। वो दोनों भगवान इंद्र के बहुत बड़े भक्त थे और रोज उनके मंदिर में हवन करते थे। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। हे भगवान इंद्र, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हर साल हमारे गांव में खूब बारिश करते हैं, इसलिए रेगिस्तान में बसे होने के बावजूद हमारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं होती। इंद्रदेव स्वर्ग से मुस्कुराते हुए सब देख सुन रहे थे। सुरेंद्र और शची की एक बेटी होती है नीरजा, जो पढ़ने में बहुत होशियार थी। नीरजा की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। सुरेंद्र नीरजा के आगे की पढ़ाई को लेकर दिन रात चिंता में रहता, क्योंकि गांव में 12वीं से आगे कोई कॉलेज नहीं था। वो उसे पढ़ने के लिए शहर भेजने की सोचता है। आप पागल हो गए हैं क्या जी? हम गरीबों की बेटियां 12वीं तक पढ़ लें, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आखिर करना तो उन्हें चूल्हा चौका ही है ना। तुम कैसी बातें करती हो भाग्यवान? क्या तुम चाहती हो कि नीरजा अनपढ़ रहकर हमारी तरह बन जाए? 12वीं तक पढ़कर कोई अनपढ़ नहीं कहलाता जी। वो जमाना गया भाग्यवान, जब लोग 10वीं पढ़कर ही ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों पर बैठ जाया करते थे। आजकल तो जितना पढ़ो उतना कम है। पाँव उतने ही पसारना चाहिए जितनी चादर है। आपकी मजदूरी के पैसों से जैसे तैसे हमारा गुजारा होता है। क्या आप अपने उसी मजदूरी से नीरजा को शहर में पढ़ाने का खर्च उठा पाएंगे? मैं मानता हूँ मेरी मजदूरी से नीरजा की आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी, लेकिन मेरा ये घर, ये तो कहीं नहीं गया ना। इसे ही बेचकर मैं अपनी नीरजा की पढ़ाई शहर के बड़े कॉलेज में पूरी करवाऊंगा। सुरेंद्र और सची ने अपना पुश्तैनी घर बेचकर नीरजा का दाखिला वरुणपुर शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया, जहां नीरजा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगी। सुरेंद्र और शची खुद इंद्रपुर के रेगिस्तान में एक टेंट लगाकर रहने लगे। इधर वरुणपुर शहर में वरुणपुर के आराध्य देवता भगवान वरुण, पिछले 2 वर्षों से वरुणपुर में एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है। हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं भगवान। जैसे तैसे लंबी लाइनों में लड़ झगड़ कर एक बाल्टी पानी नसीब होता है, उसी में खाना नहाना सब होता है। अब तो वो कुआं भी सूख गया है। आप कैसे भी कर हमारे शहर में बारिश करवा दीजिए भगवान, नहीं तो हमें भगवान शिव से ही अपनी जटाओं से गंगा बहाने को कहना होगा। फिर आपकी भला हमें क्या जरूरत। वरुण देव ऊपर स्वर्ग में बैठे सब सुन रहे थे। उन्हें भय था कि अगर वरुणपुर में बारिश नहीं हुई तो लोग उन्हें पूजना छोड़ देंगे। वो आनन फानन में भगवान इंद्र के पास जाते हैं। हे देवराज इंद्र, आज 2 वर्ष बीत गए। आपने सारे भारतवर्ष में वर्षा की, लेकिन वरुणपुर में एक बूंद भी नहीं बरसाया। ऐसा क्यों? वो इसलिए वरुण देव, क्योंकि वरुण शहर के लोग ना तो पेड़ पौधे लगाते हैं, ना ही पहले से लगे पेड़ पौधों की रक्षा ही करते हैं। ऊपर से व्यर्थ में अपने वाहनों का धुआं उड़ाकर वायु प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि अगले 5 वर्ष तक मैं वरुणपुर शहर में कोई वर्षा नहीं करूंगा। अगर आप वरुणपुर में वर्षा नहीं करोगे तो मेरे भक्त मुझ पर क्रोधित होंगे भगवान। उन्हें लगता है मेरे कारण वरुणपुर में वर्षा नहीं हो रही है। कितनों ने तो मेरी पूजा करना ही छोड़ दिया है। कोई बात नहीं वरुण देव, आप उनसे कहिए वो आपसे वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करना आरंभ कर दे, इंद्रपुर गांव वालों की तरह। ओह, अब मैं समझा बात क्या है। आप नहीं चाहते कि वरुणपुर शहर के लोग मेरी पूजा करें, इसलिए ईर्ष्यावश आप मेरे भक्तों को दुख सागर में ढकेल रहे हैं। आप मुझ पर व्यर्थ आरोप मत लगाइए वरुण देव। भला मैं देवताओं का राजा इंद्र एक साधारण से देवता वरुण से ईर्ष्या क्यों करने लगा? इंद्रदेव के मना करने पर वरुण देव इंद्रदेव पर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें सबक सिखाने की सोचने लगे। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। वो बुद्धि के देवता भगवान गणेश के घर कैलाश की ओर बढ़ने लगे। बस कुछ क्षण और इंद्रदेव, उसके पश्चात ये साधारण सा देवता वरुण देवताओं के राजा इंद्र का अहंकार और इंद्रपुर गांव वालों का आपके प्रति श्रद्धा दोनों को तोड़ ना दे तो कहना। नीरजा की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसकी नौकरी भी बांध बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में लग चुकी थी। एक दिन उसका बॉस गोविंद, देखो नीरजा, आज कितने दिनों बाद हमें सरकार से बांध बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
मैं चाहता हूँ कि इस बांध को बनाने का प्रोजेक्ट तुम पूरा करो, क्योंकि सारी कंपनी में तुमसे काबिल एम्प्लॉय और कोई नहीं। नीरजा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए धन्यवाद सर। मैं आपकी उम्मीदों को हकीकत में कन्वर्ट कर दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। नीरजा अपने साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर जी जान से वरुणा नदी पर बांध बनाने में जुट जाती है। उधर ऊपर कैलाश में वरुण देव भी भगवान गणेश के पास पहुंच जाते हैं। प्रणाम भगवान गणेश। और ये वरुण देव, कहिए कैलाश पर कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? आपसे एक विनती है भगवान, मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। विनती? कैसी विनती? मैं चाहता हूँ कि आप वरुण नदी पर बांध बनाने वाली लड़की नीरजा की बुद्धि कुछ क्षणों के लिए हर लें। मैं बुद्धि का देवता हूँ वरुण देव। मेरा कार्य लोगों को बुद्धि प्रदान करना है, हरना नहीं। मैं अनावश्यक किसी की भी बुद्धि नहीं हर सकता। बुद्धि हरने से मना करने पर वरुण देव ने भगवान गणेश को उनका वो वरदान याद दिलाया जिसमें उन्होंने वरुण देव की एक इच्छा पूर्ण करने को कही थी। हुआ यूं था कि एक बार गणेश जी जब अपने पिता शिव जी का जल अभिषेक कर रहे थे, तभी उनके लोटे से पानी खत्म हो गया। तब वरुण देव ने ही उनके लोटे को जल से भरा था। इसी से प्रसन्न हो गणेश जी ने वरुण देव की एक इच्छा पूर्ण करने का वरदान दिया था। ये तो मेरे दिए वरदान का आप अनुचित लाभ उठा रहे हैं वरुण देव। आप निश्चिंत रहिए भगवान, कोई अनुचित लाभ नहीं उठा रहा हूँ। बस समझिए हमारे स्वर्ग में रावण से भी बड़ा कोई अहंकारी और ईर्ष्यालु विद्वान है। ये सब प्रपंच उसी के लिए रचा गया है। अच्छा, कौन है वो स्वर्ग का रावण? वर्षा के देवता देवराज इंद्र। गणेश जी इंजीनियर नीरजा की बुद्धि हर लेते हैं, जिसमें नीरजा गलत तरीके से बांध बना देती है, जो अचानक से टूट जाता है और नदी का सारा पानी बहकर पास के इंद्रपुर नामक रेगिस्तान में बाढ़ ला देता है। बाढ़ आने से इंद्रपुर गांव में त्राहिमाम मच जाता है। लोग अपने आराध्य देव इंद्र से प्रार्थना करने लगते हैं। हे इंद्रदेव, ये आपको क्या हो गया है? हमारी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो आज आप हमारा ही विनाश करने पर तुले हुए हैं? इंद्रदेव ऊपर स्वर्ग से सब देख रहे थे और चिंता में तेज कदम ताल करते हुए टहल रहे थे। कौन है ये दुष्ट जिससे इंद्रपुर गांव का सूखा देखा नहीं गया? एक बार मेरे हाथ लग जाए, उस पर वज्र से ऐसा प्रहार करूंगा कि आगे से इंद्रपुर की तरफ कभी अपने नेत्र उठाकर भी नहीं देखेगा। तभी इंद्रदेव का गुप्तचर आता है। स्वामी, आपके प्रिय इंद्रपुर गांव में त्राहिमाम मचा हुआ है। लोगों के सारे घर बाढ़ की भेंट चढ़ गए। जो लोग कल तक आपके यश का गुणगान करते थे, वो आज आपको अभद्र शब्द बोल रहे हैं। हमारे यश को धूमिल करने वाला वो दुष्ट कौन है गुप्तचर? वो वरुण देव है स्वामी। उन्होंने ही भगवान गणेश की सहायता से आपके महान यश को धूमिल करने का कार्य किया है। मुझे तो पहले से ही वरुण देव पर संदेह था गुप्तचर, अब तो पूर्ण विश्वास हो गया है। वरुण देव, आपने ये उचित नहीं किया। अब इसका दंड तो पूरे वरुणपुर वासियों को दूंगा, आप बस देखते जाइए। इंद्रदेव क्रोध के वशीभूत हो वरुणपुर शहर पर ढेरों बिजलियां गिराने लगते हैं, जिससे सूखे पेड़ पत्तों के कारण सारे वरुणपुर शहर में आग लग जाती है और सारे शहर के लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव और शहर के बॉर्डर पर बने एक बड़े से पहाड़ पर अपना डेरा जमाते हैं। वहीं पर इंद्रपुर गांव के लोग भी रहते हैं। अरे बेटी नीरजा, तू ठीक तो है ना? ना जाने हम लोगों पर ये कैसा संकट आन पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, ये सब मेरी ही गलतियों के कारण हुआ। मैंने ही बांध बनाने में गलती की, जिससे इंद्रपुर जैसे रेगिस्तान में भी बाढ़ आ गया। नीरजा की ये बात सुनते ही सारे इंद्रपुर गांव के लोग गुस्से से आग बबूला हो गए और अपराधी नीरजा को मारने को दौड़े, लेकिन सुरेंद्र और शची ने जैसे तैसे नीरजा को बचा लिया। आप लोग पागल हो गए हैं। पहले ही हम इतने संकट में हैं, ऊपर से आप लोग हैं कि खैर, अब इस विघ्न से ना ही इंद्रदेव और ना वरुण देव हमारी रक्षा कर सकते हैं। आइए हम सब विघ्नहर्ता भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। सभी इंद्रपुर और वरुणपुर वासी भगवान गणेश की आराधना करने लगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
सबको भगवान गणेश की आराधना करते देख इंद्र और वरुण देव बहुत क्रोधित होते हैं और एक एक कर सबकी जान लेने लगते हैं। इंद्रदेव एक बड़ी सी बिजली सुरेंद्र पर गिरा देते हैं। वो दर्द से करहाने लगता है। आह! आह! क्या हुआ पिताजी? लगता है इंद्रदेव ने मुझ पर बिजली गिरा दी है। अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा बेटी। ऐसा मत बोलिए पिताजी, आप तो इंद्रदेव के परम भक्त हैं। वो आपके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। तभी वरुण देव वरुणा के जल को तिरछी दृष्टि से देखते हैं। उसमें से एक बड़ा लहर उठता है और नीरजा की माँ शची को अपने साथ बहा ले जाता है। बचाओ, बचाओ! नीरजा, तू ऊपर पहाड़ों पर चली जा, नहीं तो ये लहर तुझे भी बहा ले जाएगा। नीरजा रोती बिलखती हुई माँ माँ चिल्लाती रहती है। भगवान गणेश का वाहन मूषक ये सब छिपकर देख रहा होता है। वो भगवान गणेश को इसकी सूचना देता है। प्रभु, प्रभु, कहाँ हैं आप? क्या हुआ मूषक? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? दो देवों के आपसी लड़ाई में सारी मनुष्य जाति संकट में पड़ गई है प्रभु। सुरेंद्र और सची नामक दो मनुष्यों की मृत्यु भी हो चुकी है। तुम क्या कहना चाहते हो मूषक? स्पष्ट कहो। मूषक भगवान गणेश को सारी घटनाओं के बारे में बताता है। भगवान गणेश इंद्र और वरुण देव को बुलाते हैं। कहिए भगवान, मुझे कैसे स्मरण किया? इंद्रदेव, आपके कारण आज सारा वरुणपुर अग्नि में झुलस रहा है। क्या एक देवता को मनुष्य जाति के साथ ऐसा अन्याय करना शोभा देता है? वरुण देव ने ही पहले मेरे भक्तों के ऊपर संकट लाने हेतु इंद्रपुर के रेगिस्तान में बाढ़ लाने का षड्यंत्र रचा था भगवान। ये षड्यंत्र मैंने इसलिए रचा क्योंकि इंद्रदेव ने अपनी पूजा करवाने के लिए मेरे भक्तों के शहर वरुणपुर में 2 वर्ष से वर्षा नहीं की थी भगवान, जिसके कारण वरुणपुर वासी बहुत दुखी थे। भगवान गणेश दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और इंद्र व वरुण देव को समझाते हैं कि सुनिए इंद्र वरुण देव, आप लोग देवता हैं और देवता का अर्थ ही होता है सदा देने वाला। इसलिए हमारी आराधना कोई करे अथवा नहीं करे, हमें अपने दोनों रूपी कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। वो इंद्रदेव से कहते हैं, इंद्रदेव, दंड देने का कार्य यम देवता का है, इसलिए वरुणपुर वासियों के पेड़ पौधे ना लगाने का दंड आपको नहीं देना चाहिए। उचित समय आने पर यम देवता अथवा प्रकृति स्वयं उन्हें दंड देती। और वरुण देव जी परम पूज्य श्री गणेश, आपको यदि इंद्रदेव से द्वेष था तो उसका क्रोध आपको षड्यंत्र रचकर इंद्रपुर वासियों पर नहीं निकालना चाहिए। देखिए, आपके कारण कितने ही निर्दोष मनुष्यों के प्राण चले गए। इंद्र और वरुण देव को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और वो आगे से कभी ऐसा ना करने का प्रण लेते हैं। अंत में इंद्रदेव भयंकर बारिश से वरुणपुर की आग बुझा देते हैं। वरुण देव भी भगवान सूर्य से प्रार्थना कर इंद्रपुर के रेगिस्तान में आई बाढ़ के पानी को अपने प्रचंड ताप से सोखने को कहते हैं। सूर्य देव ऐसा ही करते हैं और रेगिस्तान के बाढ़ का सारा पानी सोख लेते हैं। भगवान गणेश ये सब देख बहुत प्रसन्न होते हैं और सुरेंद्र व शची को जीवित कर देते हैं। वो नीरजा के बॉस को भी बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसके कारण उसके बॉस नीरजा को फिर से नौकरी पर रख लेते हैं। कुछ दिनों में सब सामान्य हो जाता है। अब इंद्र और वरुणपुर वासी अपने आराध्य इंद्र और वरुण देव के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करने लगते हैं।